हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 23। क्या करा? ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ आयरन विथ डायमेंशन 33 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबॉइड है आयरन का, ठीक है, जिसका डायमेंशन दिया है और इसको मेल्ट किया जा रहा है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंड्रिकल पाइप। और इसको क्या किया जाता है? एक सिलेंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट किया जाता है। द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द पाइप इज 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। हमें पाइप का लेंथ निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है। मैं यहाँ पे एक पहले क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ठीक है, मैं एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो जाएगा। इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया जा रहा है, जिसका डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था ऊपर। कितना दिया है जी डायमेंशन? देख लेते हैं। लेंथ दिया है 33 सेंटीमीटर, बेस दिया है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जा रहा है, आयरन का है ये, और एक पाइप बनाया जा रहा है सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल पाइप जैसे इसे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, है ना जी। कुछ इस तरह से ये पाइप बन रहा है, ठीक है। अब मेटल का है तो जाहिर सी बात है तो इसका कुछ थिकनेस होगा, इसलिए ऐसा बन रहा। देखिए कुछ इस तरह से बन रहा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या दिया है, क्या कह रहा है कि इसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो आउटर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से? 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ इसका निकालना है, लेंथ ऑफ द पाइप। इसको एल सपोज करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द पाइप का जो लेंथ है वो हम लोग एल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं इसका इनर रेडियस ऑफ द पाइप। इनर रेडियस क्या होगा पाइप का? इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 7 बाई में 2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस ऑफ द पाइप। आउटर रेडियस क्या होगा पाइप का? तो कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाएगा आपका कितना? आपका 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का हाफ, डायमीटर का हाफ करके दिखा देते हैं, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखिए डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर क्यूबॉइड का, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड के लिए देखिए यहाँ पर इसका लेंथ दिया हुआ है, एल कितना? ये आपका 33 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है कितना? यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। और इसका हाइट भी दिया हुआ है यहाँ पर, हाइट इसका h जो कि दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसी को मेल्ट करके ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ पाइप होगा, वॉल्यूम ऑफ या जो इसमें जो कह सकते हैं इसका जो क्वांटिटी जो होगा, है ना जी, यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या मेटल या वॉल्यूम ऑफ आयरन इन पाइप इक्वल टू में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना जी, समझ गया? क्योंकि इसी को ना मेल्ट करके ये पाइप बना है। चलिए, तो यहाँ पर मेटालिक पाइप जो है इसके लिए इसका वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के लिए लगाएंगे तो पाई यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में इसका हाइट जो होगा, जो कि हम लोग एल सपोज किए हैं इसके लेंथ को, और द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू में एच। अब इनके वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं, तो पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रख देते हैं, और अंदर देखिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, और इंटू में एल इक्वल टू में एल कितना है 33, बी कितना है 40 और एच कितना है यहाँ पर 15, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एल इक्वल टू में, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 16 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.25, ठीक है ना जी। चलिए, और इनटू में एल इक्वल टू में
33 इंटू में 40 इंटू में 15 और इंटू में 7 चल जाएगा और बाई में 22 आ जाएगा। तो इसे 11 से 2 टाइम्स में और इसे 3 टाइम्स में कर देंगे और इस 2 को इस 40 को 2 टाइम्स में कर देते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 16 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना 12.25 को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.75 इंटू में L इक्वल टू में 3 इंटू में 20 इंटू में 15 इंटू में 7, ये ना हो जाएगा जी। यानी L इक्वल टू में हो जाएगा 3 इंटू में 20 इंटू में 15 इंटू में 7 बाई 3.75 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये 3.75 से ये 15 कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है ना जी। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। L इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 7 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 और फिर आपका आ जाएगा ये 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 1680 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द पाइप इक्वल टू में हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन